हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये है अपनी सेल, ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अभी ये जो सेल है, अभी ये जो सेल है ये क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, ग्रोथ। ठीक है, ये जो सेल है अभी ये ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना। तो ये सेल है और ये सेल अभी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, ग्रोथ। अभी ये ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना। तो अभी ये डिवाइड होगी क्या, नहीं, ये सेल है और ये सेल अभी क्या कर रही है, ग्रोथ। अब ग्रोथ करेगी तो अभी ये डिवाइड, अभी ये डिवाइड नहीं हो रही, अभी ये डिवाइड नहीं हुई, तो यहाँ पे डिवाइड गोला लगा क्या करेंगे, काट देंगे। तो बताओ ये सेल है, बातें नहीं करो, ये सेल है, ये क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो बताओ ये डिवाइड हो रही है क्या, नहीं। जब ये डिवाइड नहीं होगी तो इस टाइम अगर अपन इसके अंदर डीएनए को देखेंगे, क्या करेंगे, डीएनए, तो वो डीएनए पता है कैसा होगा, डीएनए जाल की तरह होगा। कैसा होगा, डीएनए जाल। चलो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ये क्या लिख देते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, ह्यूमन सेल, क्या है, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में अपन को क्या दिखता है, डीएनए, क्या दिखता है। जब अपन ने मान लो ये मानव सेल निकाली, सेल के अंदर न्यूक्लियस निकाला और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, डीएनए, क्या था, डीएनए। अपन ने जब डीएनए को देखा तो पता है डीएनए कैसा दिख रहा था, डीएनए दिख रहा था एकदम ऐसा जाल की तरह उलझा हुआ। कैसा दिख रहा था डीएनए, एकदम जाल की तरह उलझा हुआ। सर ये कैसा, आप तो कह रहे थे डीएनए ऐसा ऐसा होता है, कैसा कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन सर ये तो आप कह रहे हो डीएनए जाल की तरह उलझा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब सुनो, अपन ने डीएनए को देखा तो वैसे तो डीएनए ऐसे ही दिखता है, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, कैसा होता है, डबल। सही बात है, डबल था, ठीक है। अपन ने क्या करा, सेल निकाली, सेल का न्यूक्लियस निकाला और उसका डीएनए निकाला। अब जब न्यूक्लियस डीएनए को निकाला तो डीएनए को जब अपन ने देखा तो पता है डीएनए कितना बड़ा था, अपनी सेल में कितना लंबा डीएनए था, 2 मीटर। कितना था, 2 मीटर, 2 मीटर, या उसका और सही बोले तो 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो अपन ने ह्यूमन सेल का डीएनए निकाला, क्या निकाला, डीएनए, और जब उसको डीएनए को नापा तो वो कितना निकला, यहाँ से लेके ये कितना है, 1 मीटर, इसका डबल कितना हो जाएगा, मतलब वो बोर्ड तक कितना हो गया, 2 मीटर। तो इतना लंबा डीएनए है अपनी सेल में। अपनी सेल कितनी छोटी है, उसके अंदर न्यूक्लियस, अब उसमें डीएनए कितना लंबा है, लेकिन सर मजाक मत करो, इतना लंबा डीएनए कहाँ से आ जाएगा उसमें, ये गलत पढ़ाते हो आप कभी कभी ना। हाँ भी कर रहे हो, देखो हे भगवान, डाउट जाता है, गलत जगह पढ़ते हैं। चलो बताओ इतना लंबा डीएनए सर कैसे आ गया उसमें फिर। अब ये सही बात है, ठीक है ना। तो सेल कितनी छोटी, बहुत छोटी, जो दिख ही नहीं रही, उसके अंदर न्यूक्लियस और छोटा होगा। अब उसमें डीएनए सर और छोटा होना चाहिए था, सही बात है, होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब अपने डीएनए को निकाला तो डीएनए था तो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। जब उसको अपन ने अच्छे से देखा तो वो कितना लंबा डीएनए था, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 मीटर, कितना, और एक्यूरेट बोले तो 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। सर इतना लंबा डीएनए, हाँ। अब ये डीएनए इतना लंबा था लेकिन एकदम बहुत क्या है, पतला, कितना है, बहुत पतला। अब सर ये इतना लंबा डीएनए चलो मान लिया, तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए उसकी लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर, कितना है, ह्यूमन सेल में जो डीएनए इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो डीएनए इसकी लेंथ कितनी है, डीएनए की लेंथ याद रखना कितनी है, लेंथ 2.2 मीटर, याद रखना है अपन को, ठीक है, 2.2 मीटर। अब ये डीएनए इतना लंबा तो है लेकिन ये एकदम कैसा है, बहुत पतला सा, कैसा है, हाँ 2.2 मीटर लिख देना यहाँ पे, थिन यानी कि बहुत पतला, बहुत ही पतला है, ठीक है ना। अब सर ये इतना लंबा डीएनए अपनी सेल में फिट कैसे हो गया। अब तुमने कभी बचपन में खेला होगा, जैसे मान लो इतना लंबा धागा है, क्या है, धागा, इस धागे को ऐसे करना है ना, और इसको अपने हाथ पे ऐसे छोड़ना धीरे धीरे, तो एकदम वो धागा कैसा हो जाएगा, उलझ जाएगा, क्या होगा, उलझ जाएगा। या फिर सिंपल ये धागा लेना, इस धागे को दोनों हाथ से ऐसे करना और ऐसे ऐसे करके, अब वो धागे का क्या बन गया, गुच्छा, या वो गुथ गया, एक क्या बन गया, जाल, क्या बन गया, जाल। तो उसी टाइप से जैसे वो धागे का जाल बन जाता है, उसी टाइप से अपनी जो सेल में जो डीएनए इतना लंबा, वो इतना लंबा डीएनए सीधा नहीं है, बल्कि वो एकदम कैसा है, एकदम गुच्छा हुआ है, गुथा हुआ है। जैसे वही धागे को गुच्छा बन जाता ना, गुच्छा क्या बोलते हैं, और गुत्थी, ठीक है ना, जो भी है। तो डीएनए कैसा है, गुथा हुआ है, तो वो डीएनए ऐसा है। अब बताओ वो डीएनए को देखेंगे तो डीएनए कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा ना, हाँ। तो ये डीएनए क्या है, कितना लंबा डीएनए ये, तो ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए। अब ये लेकिन डीएनए है कितना लंबा, 2.2 मीटर। अब लेकिन ये डीएनए उलझा हुआ है, गुथा हुआ है, गुच्छ एकदम जाल की तरह, सही बात है। तो इस डीएनए को क्या बोलते हैं, इस डीएनए को बोलते हैं क्रोमैटिन, क्या बोलते हैं, और ये कलर में होगा, क्या होगा, कलर में, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रोमो यानी क्या होता है, कलर, और मैटिन यानी क्या होता है, नेटिन यानी जाल। तो ये क्या है, जाल है, एक प्रकार से क्या है, जाल, उसमें लिखा भी होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यही है डीएनए, ठीक है ना। तो एक काम करो ना, ह्यूमन सेल, ये सेल हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और ये क्या है, डीएनए। तो इसको डीएनए को ऐसा एरो बना देना, तो ये क्या है, डीएनए, कितना लंबा डीएनए, और ये डीएनए कैसा है, लेकिन लिख देना उलझा हुआ, और ये उलझे हुए डीएनए को क्या बोलते हैं,
क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इस उलझे हुए डीएनए को? क्रोमेटिन। समझ आया? चलो अब यहाँ पे सुन लो एक बार फिर से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेल है, ऐसी सेल जो ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है? ग्रोथ। मतलब ये डिवाइड हो रही है क्या? नहीं। तो जब सेल डिवाइड नहीं होती है मतलब वो क्या कर रही है? अभी दो काम होंगे, या तो वो ग्रोथ करेगी या ऐसी सेल जो ग्रोथ कर रही है मतलब डिवाइड। जब वो डिवाइड नहीं होती है तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे? इंटरफेस। इसको इंटरफेस हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे अंतर अवस्था। क्या बोलेंगे? याद रखना ये सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसी सेल जो क्या कर रही है? ग्रोथ। मतलब ये डिवाइड, तो इसको बोलेंगे इंटरफेस। कौन सा फेस? यहाँ पे सेल क्या कर रही है? डिवाइड। अब इस टाइम अगर तुम डीएनए को देखोगे, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए को देखो तो डीएनए कैसा दिखेगा तुम्हें? तो इसमें डीएनए कैसा दिखेगा? ऐसा। हाँ, तो ये डीएनए तुम्हें कैसे दिखेगा? जाल की तरह। कैसे दिखेगा? जाल की तरह, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे? उलझा हुआ। क्या बोलेंगे? उलझा हुआ। या और क्या बोलेंगे? सर इतने नाम क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि इतने नाम है नहीं आते हैं। गुथा हुआ। या इसको क्या बोलेंगे? गुत्थी। क्या बोलेंगे? गुत्थी। तो ये डीएनए क्या होता है? जाल की तरह होता है, उलझा हुआ होता है, गुथा हुआ होता है, गुत्थी होता है। तो इसको बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? हिंदी में भी क्या बोलेंगे सर? हिंदी में ही बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? अब क्वेश्चन आएगा सर ये क्रोमैटिन जो है इसमें है क्या क्या? देखो मेनली तो ये डीएनए है। क्या है सर? आप तो कहते हैं यहाँ पे आरएनए भी होता है। हाँ, तो ये जो क्रोमैटिन है ना इसमें मेनली तो क्या है? यहाँ लिख देना मेनली क्या है? डीएनए। मेनली मतलब ज्यादा तो डीएनए है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है? आरएनए, और थोड़ा सा इसमें प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? अभी याद रख लो हल्का सा, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन। और ये रखना हिस्टोन प्रोटीन इसको बांधने का काम करेगा डीएनए को। ये डीएनए उलझा हुआ है ना, मान लो ये उलझा हुआ डीएनए सुलझ गया तो कितना लंबा हो जाएगा? तो ये तो फिर सेल से ही बाहर निकल आएगा, अपनी बॉडी से ही बाहर निकल आएगा। सही है कि नहीं? तो ये इसको, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए को क्या कर रही है? बांध के रखते। तो याद रखना ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? मतलब ये बाइंडिंग का काम करती है ना। या इसको बोलते हैं सीलिंग प्रोटीन या बाइंडिंग। अभी याद रखो बस बाइंडिंग, ठीक है ना। ऐसी सेल जो क्या कर रही है? ग्रोथ। मतलब ये डिवाइड, उसको क्या बोलेंगे? वो कहाँ है अभी? इंटरफेस में। इस टाइम डीएनए को देखें तो डीएनए कैसे दिखेगा? जाल की तरह, उलझा हुआ, गुथा हुआ, गुत्थी। सही बात है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। इसमें मेनली क्या है? डीएनए, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है? और थोड़ा सा क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या करता है? बांधने का काम। फिलहाल इतना याद रखो, बहुत से बच्चों को पता भी होगा जो 11-12 पास है। सही है कि नहीं है? ठीक है। वो बोलेगा डीएनए उलझा हुआ है तो वो क्या है? क्रोमैटिन। अब कहीं पे लिखा हुआ है क्रोमैटिन मतलब वो क्या है? वो डीएनए ही है, लेकिन वो भी डीएनए कैसा है? उलझा हुआ। क्या है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन सेल क्या हुई? टाइम के साथ क्या हो गई? बड़ी। अब सेल इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हुई, अब वो क्या होने लगी? कंट्रोल ही नहीं हो पाई। कंट्रोल नहीं पाई तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल, हाँ, जब सेल डिवाइड होती है, इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। अब ये सेल क्या हो रही है? ये सेल बड़ी हो चुकी है, और बड़ी होगी तो अब ये क्या हो रही है? डिवाइड। क्या हो रही है? अब डिवाइड होगी। तो जब ये डिवाइड होगी, ऐसी सेल जो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड होती है तो इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। कौन सा फेज बोलेंगे? देखो जब डिवाइड नहीं हो रही थी तो क्या बोला? दो चीजें होंगे, या तो डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी। जब डिवाइड होगी तो उसको बोल देना डिवीजन फेज, जब नहीं हो तो क्या बोल देना? हाँ, जब डिवाइड नहीं होगी तो उसको बोलेंगे इंटरफेज। इस टाइम तुम डीएनए को देखोगे तो डीएनए का जाल देखेगा जिसको बोलेंगे क्रोमैटिन। समझे? ठीक है। और जब सेल डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे डिवीजन फेज, या हिंदी में से बोलेंगे विभाजन, विभाजन अवस्था। अरे विभाजित हो रही है ना, ठीक है। अब इस टाइम अपन डीएनए को देखते हैं। तो इस टाइम जब तुम डीएनए को देखोगे तो अब तुम्हें डीएनए दिखेगा क्या? इस टाइम तुम्हें डीएनए का जाल दिखेगा क्या? तो क्या दिखेगा? इस टाइम जब सेल डिवाइड होगी, जब अपन डीएनए को देखेंगे तो डीएनए अपन को नहीं दिखेगा। क्या देखेगा? तो डीएनए वहां पे अरेंज हो गया। क्या हो गया? अरेंज। और डीएनए ने अरेंज होके क्या करा है? कुछ स्ट्रक्चर्स बना ली जिन्हें बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। तो अपन सेल में जब डीएनए को, जब सेल डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे, उस टाइम तुम डीएनए को देखो तो डीएनए तुम्हें ऐसा ऐसा दिखेगा। कैसा कैसा दिखेगा? ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, ऐसा ही ऐसा दिखता है। ये जो डबल भी बना देना कुछ कुछ। सर ये तो गंदे गंदे से दिख रहा है। ऐसे दिखेगा डीएनए। ये क्या है? डीएनए। और डीएनए नहीं, ये डीएनए, और ये अरेंज हो गया। और अरेंज होके इन्होंने ऐसी ऐसी क्या बना ली? स्ट्रक्चर्स। इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? बोले तो गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। ठीक है। तो आप सुनो, समझो। जब सेल डिवाइड होती है तो जो डीएनए होता है वो अरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेंज। और अरेंज होके कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? कुछ स्ट्रक्चर। तो देखो ये डीएनए का जाल था, और जब सेल डिवाइड हुई तो इसने क्या बना लिया? ये बना लिए।
ये स्ट्रक्चर्स बना लिए ना, संरचनाएं, तो इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड होती है तो डीएनए क्या हो जाता है, यहाँ लिख देना, डीएनए क्या हो जाएगा? अरेंज। डीएनए क्या हो जाता है? अरेंज हो जाता है। अरेंज होके क्या बनाता है? ये कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि संरचना। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो डीएनए जब अरेंज हो जाता है तो क्या बनाती है? कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डीएनए से जब ये बनते हैं क्रोमोसोम, तो इस चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए कंडेंसेशन, ठीक है ना। डीएनए का हो रहा है तो उसको लिख देना डीएनए कंडेंसेशन। हिंदी में से बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। देखो कंडेंस, कंडेंस यानी जानते हो, मतलब वो डीएनए थे वो मोटे मोटे हो गए। क्या हो गए? जैसे तुमने देखा वो दूध है, क्या है? दूध, दूध में हाथ डालना, अभी एकदम पतला पतला लगेगा, लेकिन जब दूध से दही बन जाता है तो वो दही बन जाता है। दही देखना कैसा दिखता है? थोड़ा सा फूला फूला, मोटा मोटा दिखता है, सही है कि नहीं है? तो वैसे ही ये है था। जैसे डीएनए देखो, ये डीएनए का जाल कैसा पतला पतला दिख रहा है, लेकिन जब ये देखो क्रोमोसोम बन गया तो ये मोटे मोटे हो गए कि नहीं हो गए? फूले फूले हो गए कि नहीं हो गए? इस टाइप से। अच्छा एक काम करो, एनसीईआरटी में डायग्राम देखो जरा, क्रोमोसोम का डायग्राम। ऐसा लग रहा है ना जैसे दही नहीं, वो फूल फूल से हो जाता है, उस टाइप का दिख रहा है। ये यार ये कौन सा कलर है? ग्रे कलर जो भी है, हाँ जो ये कलर है ना वही दिख रहा है समझे? हाँ, तो ये क्या है? डीएनए क्या हो गया? कंडेंस। और कंडेंस होके क्या बन गए? कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए जिनको बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवाइड होती है तो उसको बोलेंगे डिवीजन फेज। इस टाइम अगर तुम डीएनए को देखोगे तो तुम्हें डीएनए का जाल दिखेगा क्या? नहीं, क्या देखेंगे? क्रोमोसोम। तो इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। अच्छा ये जो क्रोमोसोम बनते हैं तो इस चीज को बोलते हैं क्या है? सुनो बात नहीं, जब सेल डिवाइड होगी तो डीएनए क्या हो जाएगा? अरेंज। अरेंज होके क्या बनाएगा? इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र, सही है। और एक क्रोमोसोम बोलेंगे। अच्छा ये जो बनता है तो इस चीज को बोलते हैं डीएनए कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? अभी जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे 2-4 दिन में तो ये सारी चीजें अपनी बात पास आएंगी, ठीक है ना, इसलिए अभी से समझ लो, ठीक है। सेल डिवाइड होगा, इसको बोलेंगे डिवीजन फेज। इसको इस टाइम डीएनए को देखो तो डीएनए में तुम्हें क्या देखेंगे? ये बन गए क्रोमोसोम। क्या बन गए? क्रोमोसोम। हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? हाँ ये क्रोमोसोम बन गया। क्या बन गया? ये क्रोमोसोम। चलो यहाँ तक समझ आया। अच्छा एक और बात, चलो सर कितने क्रोमोसोम बनेंगे? तो मानव की अगर बात करें, जैसे अपनी सेल में कितना डीएनए था? पहली बात तो अपनी सेल में अगर ये डीएनए से क्रोमोसोम बनेंगे तो कितने बनेंगे? 46। मतलब ऐसे ये जो बन रहा है ये इस टाइप की, ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे 46। कितने बनेंगे? अभी अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे 46 क्रोमोसोम को, ठीक है ना। कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46 क्रोमोसोम बनेंगे। या इसको आगे बढ़ा लें, यहाँ तक आया? हाँ, तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46 क्रोमोसोम बनेंगे। समझ आया? जब सेल डिवाइड नहीं होती है मतलब वो क्या करेगी? ग्रोथ। तो उसे क्या बोलेंगे? इस टाइम तुम डीएनए को देखो तो क्या देखेगा? डीएनए का उलझा हुआ देखेगा, गुथा हुआ देखेगा, इसको बोलेंगे क्या? क्रोमेटिन। इसमें क्या है? डीएनए। थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा क्या है? कौन सा प्रोटीन? अब सेल क्या हो रही है? जब सेल डिवाइड होगी तो डीएनए क्या हो जाएगा? अरेंज। अरेंज होकर क्या बनाएगा? कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको बोलेंगे क्रोमोसोम। अच्छा जब क्रोमोसोम बनते तो उसको बोलेंगे डीएनए कंडेंसेशन। मतलब ये डीएनए मोटा हो गया, फूल गया, है ना, समझ गया ना, अरेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं डीएनए कंडेंसेशन। और डीएनए जब कंडेंस हो जाएगा तो जब सेल डिवाइड होगी तो उस टाइम डीएनए को देखे तो क्या देखेगा तुम्हें? क्रोमोसोम। इंटरफेज में देखेगा क्रोमेटिन। और जब सेल डिवाइड होगी तो उसे बोले देखेगा क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम बनेंगे ह्यूमन सेल में? तो अपन सब मानव है, तो अपन मानव में कितने क्रोमोसोम देखेंगे? सेल में 46। तो अपने अंदर ये कितने क्रोमोसोम होंगे? ऐसे क्रोमोसोम, या इनको बोलते हैं गुणसूत्र। तो अपनी एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? अपनी एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। अच्छा कहीं कहीं के स्कूलों में गलत पढ़ा दिया जाता है, वो कहते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में कितने हैं? पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम। मतलब 4 क्रोमोसोम इस हाथ में, 4 इस हाथ में, पैर बड़े तो 6 मान लो ऐसा पढ़ा दिया जाता है कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना भाई। अपनी पूरी बॉडी में मतलब एक सेल में है, ये वाली सेल में 46, ये वाली सेल में 46, पैर के अंगूठे की सेल में सब में 46 होंगे। समझ आया? ठीक है, 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र, सही है कि नहीं है? चलो अब अपन इन क्रोमोसोम को और अच्छे से पढ़ते हैं। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, सही है कि नहीं है? चलो ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ही बनाना हो। अभी अपन उसको और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। चलो एक बार अपन देख लेते हैं ये क्रोमोसोम है, तो ये मानव में कितने देखेंगे? 46। अच्छा सर चूहा होगा तो उसमें अलग होंगे क्या? हाँ, उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। जैसे कि चिंपैंजी में कितने होते हैं? 40, उसमें 48 है, मतलब अपन से 2, सर अपन से 2 ज़्यादा, मतलब अपन से बड़ा हुआ फिर तो। क्रोमोसोम का अपनी बॉडी की साइज और दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उसमें ज़्यादा है, डॉग शायद, डॉग में भी ज़्यादा होते हैं, शायद 38 सिंगल होते हैं, डबल होते हैं 74 76 कैसे कुछ करके होते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसा। प्याज में कितने होते हैं? 16, है ना।
मटर फेमस। सर मटर में कहाँ से आ गए? अरे भाई मटर भी तो प्लांट है, प्लांट मतलब सेल है, सेल है मतलब उसमें भी क्या होगा? न्यूक्लियस। उसमें भी क्या होगा? डीएनए। तो उसमें भी क्या बनेंगे? तो उसमें होते हैं कितने? 14। ठीक है। वो ड्रोसोफिला फल मक्खी, उसमें कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम अपन को कुछ याद रखना है, बाकी अभी आने याद। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है? 46। चलो अब अपन 46 क्रोमोसोम को और अच्छे से पढ़ते हैं। अब अपनी सेल में अपन ने देखा, सेल में देखा क्रोमोसोम ऐसे कितने देखे? 46। अब अपन ने इनको ध्यान से देखा तो 46 क्रोमोसोम दिख तो रहे थे ऐसे, लेकिन कुछ छोटे बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ और बड़े थे, कुछ और बड़े थे, कुछ और अलग अलग टाइप के थे। ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिसमें ये बीच में था, कुछ ऐसे थे ऐसे। देखो अब दोनों फर्क है क्या? देखो इसमें ये दोनों बराबर हैं, इसमें देखो ये छोटी और ये बड़ी, मतलब सब अलग अलग कुछ कुछ थे। ठीक है ना। अब एक चीज पढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम हो गए अपने कितने? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? अब इसको अपन दो चीज और पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे तुमने सुना होगा जोड़ा, क्या? एक जोड़ा मतलब कितने लोग? जैसे बोलते हैं ना अपन एक जोड़ी जूते, मतलब कितने जूते हैं? क्या बोलते हैं घर में? मम्मी हम 2 जूते लेके आए। कैसे पागल बच्चे हैं अपने एक जूते लेके आए। हाँ, क्या बोलते हैं? एक जोड़ी जूते लेके आए। एक जोड़ी मतलब 2 जूते हैं, ऑटोमेटिक समझ आ रहा है। सही है। चलो अब बताओ अपनी हाथ में उंगलियां कितनी है टोटल? कितनी उंगलियां टोटल? 10 टोटल। अब उंगलियों को समझना। ठीक है ना। टोटल उंगलियां कितनी हैं? 10 उंगलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल उंगलियां कितनी हैं? 10। समझ आया? चलो अब ध्यान से सुनना। अब इस हाथ में कितनी है? अच्छा, इस हाथ में 5। तो अब तो अपन ने जब इनको ध्यान से देखा तो टोटल उंगलियां 10 निकली। अब इनको और अच्छे से देखना है। अपन ने देखा कि इस हाथ में ये जो पहली उंगली है, ये उंगली यहाँ पे है यार, मतलब दोनों क्या थी? सेम थी। क्या थी? सेम। जैसे दोनों जूते सेम होते हैं, जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जोड़ा। क्या बोलते हैं? जोड़ा। तो वैसे ये 5, ये 5 टोटल कितनी हो गई? 10। जब इन 10 उंगलियों को अच्छे से देखा तो ये पहली उंगली जो थी इस हाथ में, वही कहाँ थी? इस हाथ में। मतलब ये दोनों उंगलियाँ एक प्रकार से क्या हुई? सेम। अच्छा, ये उंगली और ये वाली सेम है क्या? ये और ये सेम है क्या? नहीं। देखो साइज बराबर लेकिन फर्क है। ठीक है। तो ये और ये क्या है? सेम। तो अपन ये नहीं बोल सकते ये छोटी उंगलियों का एक जोड़ा है कि नहीं? अच्छा, ये वाली देखो सेकंड नंबर की, ये और ये दोनों सेम है क्या? तो ये कौन सी उंगलियों का जोड़ा हो गया? सेकंड नंबर की उंगलियों का जोड़ा। ये कितने जोड़े हो गए? पहला जोड़ा, पहला जोड़ा, और ये दूसरा जोड़ा। ठीक है। ये तीसरा जोड़ा। अच्छा, ये चौथा जोड़ा, और ये 5। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी टोटल उंगलियां कितनी हैं? 10। अच्छा, इनको ये भी तो बोल सकते हैं ये 5 जोड़े हैं। ये पहला पेयर, अरे पेयर यानी जोड़ा, समझे? ये पहला क्या है? पेयर बोलना है, पेयर। ये पहला पेयर, ये दूसरा। देखो 5 तक चल रहे हैं इनके, तो तीसरा पेयर, और ये चौथा और 5 जोड़े। तो टोटल अपन ये नहीं बोल सकते अपनी 10 उंगलियां हैं। सही बात है। ये भी तो बोल सकते हैं टोटल 5 जोड़ी उंगलियां हैं। कितनी जोड़ी? अच्छा, 5 जोड़ी बोलने में कुछ फायदा हो रहा है क्या? अबे गधो, 5 जोड़ी बोलने में ये फायदा हो रहा है ना कि अपने पास 5 जोड़ी हैं, मतलब 5 एक जैसी और हैं। 5 जोड़ी मतलब जो बोलते हैं ना 2 हैं, मतलब एक जैसे है ना वो। तो 5 जोड़ी मतलब 5 ही हैं, तो यही 5 यहाँ पे भी हैं। सही है कि नहीं? तो ये क्या हो गई अपनी 5 जोड़ी। कितनी हो गई? 5 जोड़ी। अब एक और चीज समझो, कितनी उंगलियां हैं टोटल? कितनी जोड़ी है? समझ आया? चलो अब एक और बताओ। अब अपन ने देखा इस हाथ में 5 उंगलियां थी, ये छोटी वाली। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर। उंगलियां नहीं आती। हाँ, ये आओ, ये और ये कम। अच्छा, ये 5 उंगलियों का देखो एक सेट है ना, इसमें ये 5 उंगलियों का ये सेट है। क्या है? सेट नहीं लग रहा है? देखो इसमें एक छोटी वाली है, ये वाली है, फिर ये वाली, सब अलग अलग है। तो ये क्या है? 5 उंगलियों का सेट। अच्छा, 5 उंगलियों का सेट ये है, तो अपन ये नहीं बोल सकते अपने पास टोटल 10 उंगलियां हैं। अपने पास 10 उंगलियां, यहाँ बोलेंगे 5 जोड़ी उंगलियां हैं। कितनी जोड़ी है? 5 पेयर। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं अपने पास उंगलियों के 2 सेट हैं, एक सेट ये, एक सेट ये। अच्छा, इस सेट में कितनी उंगलियां हैं और इस सेट में? टोटल कितने जोड़े? हाँ, तो अपन ये ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने लिख देते हैं यहाँ पे फिंगर्स का। बताओ टोटल कितनी है? इसको कंपेयर करना है। टोटल 10। अच्छा, पेयर यानी कितने जोड़ा है? 5 जोड़े। ठीक है। अच्छा, कितने सेट हैं? 2 सेट, एक सेट ये और एक सेट। अच्छा, एक सेट कितने का है? तो यहाँ पे 5 लिख दें अपन। दिख रहा है इसमें नीचे तक कि नहीं? नीचे का दिख रहा है? ठीक है।
तो 5 5 के 2 सेट है, सही है कि नहीं। अब इसी टाइप से जैसे अपने पास उंगलियां हैं, उसी टाइप से अपने टोटल सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। फर्क ये है कि ये 10 थी, ये कितने होंगे 46। अब समझना, 1 2 3 4 5। अब ऐसे अपन क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम। तो जैसे उंगलियां थी ना 10, वैसे क्रोमोसोम क्या है 46। जैसे उंगलियों के कितने पेयर थे, वैसे ही इनके भी कितने हैं 23। मतलब क्या हुआ 23, मतलब सर ये 23 और ये 23 सेम है। हाँ, जैसे ये 5 और ये 5 उंगलियां थी सेम, तो वैसे ही उंगली ये जो क्रोमोसोम इनके 23 क्या है, सेम। अब जैसे ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 23वां। 23 यहाँ बीच में और हैं, दिख नहीं रहे ना। अब सबको बोल लेंगे क्या, पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, चौथा और 23वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 23वां। तो ये 23 क्रोमोसोम, ये कितने होगा टोटल 46। अब बताओ, ये पहला क्रोमोसोम यहाँ का और ये पहला क्रोमोसोम यहाँ का क्या है, तो ये क्रोमोसोम का पहला क्या है, ये क्रोमोसोम का पहला पेयर है, ये क्रोमोसोम का दूसरा पेयर है, ये तीसरा, ये इसके बीच में और ये कौन सा 23। देखा 23 तक पहुंच गए, तुम लोग पहले पे भी नहीं पहुंचे। ये क्रोमोसोम का क्या है, कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल 46। कितने पेयर हो गए, तो जैसे उंगलियों के थे इसी तरह क्रोमोसोम के भी क्या है, जोड़े। कितने जोड़े 23। अच्छा, इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि अपने जो क्रोमोसोम है उसमें एक जैसे कितने हैं 2। ये वाली उंगली अपने पास 2 है ना टोटल। अच्छा, ये वाली क्रोमोसोम कितने होंगे 2, ये वाले क्रोमोसोम 2, ये 23 वाले 2, तो अपने पास टोटल कितने क्रोमोसोम 46। कितने जोड़े 23 जोड़े। कितने जोड़े 23, सही है। अब जैसे ये कितने क्रोमोसोम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 23वां, तो ये 23 और ये 23 सेम है ना, तो ये 23 क्रोमोसोम का क्या हो गया, एक सेट, और ये 23 क्रोमोसोम का एक। तो अपने पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं, 2 सेट। एक सेट ये है और एक सेट ये है, तो कितने सेट होगा 2 सेट। तो सेम इसी टाइप से क्रोमोसोम पढ़ना। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 46। कितने पेयर हैं, यहाँ लिखेंगे पेयर, यहाँ ऐसा लिख दो यार, यहाँ पे टोटल यहाँ लिख दो ना। टोटल कितने हैं 46 पेयर यानी कि जोड़ा। कितने जोड़े हैं 23 पेयर, ठीक है ना, 46 है ना। उसके बाद में कितने सेट हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। एक सेट कितने का होगा और दूसरा भी 23 का। अरे आया ना, आया, चलो ठीक है। अच्छा बताओ, ये क्रोमोसोम मान लो ह्यूमन सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम देखेंगे, तो ह्यूमन सेल तो ये होंगे 46। ये क्रोमोसोम बोल लो। अच्छा, उन्होंने सेट बोला तो क्या लिखोगे 2 सेट लिख देंगे। अच्छा, पेयर बोला तो 23 पेयर बोल सकते हैं। हाँ चलो, इतना छापोगे। यहाँ बगल में जगह दिख रही है क्या, उसमें आ रही है। हाँ, चलो एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और बना लेते हैं अपन। ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होंगे क्रोमोसोम। अब मान लो इसमें कितने क्रोमोसोम है, इसमें है 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है 46 है। अच्छा, 46 को अपन क्या लिख सकते हैं 23 पेयर भी लिख सकते हैं। चलो, ये 46 क्रोमोसोम, ये है 23 पेयर, ये भी सही है ना। अच्छा, ये भी तो लिख सकते हैं, इसमें 2 सेट हैं। कितने सेट हैं, तो ये 2 सेट। जब 2 सेट होते हैं, कितने सेट होते हैं 2 सेट। जब 2 सेट होते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, तो जब 2 सेट होंगे तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। अब अपन यहाँ पे सेट जो होता है ना, सेट को बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे, एन। 2 सेट है तो कितने एन हो गए 2n। तो इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे धीरे से 2n। क्या लिखेंगे 2n। तुमने कभी कभी सेल देखी होंगी, पढ़ा होगा 11-12 में, तो ऐसा लिखा होता है, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और ये इसमें लिखा है 2n। अब 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब है कि इसमें n मतलब सेट और 2 मतलब 2 सेट। तो यहाँ पे सेट को क्या लिखते हैं अपन n, तो 2 सेट है मतलब कि डिप्लॉयड। इसको ऐसा लिख दो, बातें नहीं। 2 सेट है, 2 सेट मतलब कि इसको ऐसा लिखना n और n। तो कितने सेट हो गए, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे इसको, तो ये हुआ डिप्लॉयड। हिंदी में डिप्लॉयड को बोलते हैं द्विगुणित। सुना है। अब बताओ, अपन लोगों में क्रोमोसोम है कितने टोटल, कितने सेट 2 सेट ना, 2n ना, तो अपन भी क्या हुए 2n, तो मतलब अपन भी कैसे डिप्लॉयड। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, या मान लो कोई प्लांट है या कुछ भी है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसमें लिखा है सिर्फ n। अब n लिखा है मतलब ये क्रोमोसोम के कितने सेट लिखें, क्रोमोसोम का कितने सेट है, क्रोमोसोम का एक सेट। अब एक सेट है तो इसको बोलेंगे n, अगर 2 होते तो n और n 2n। अच्छा, ये n कितने का हुआ बताओ, 2 सेट है तो ये वाला भी 23 n
23 23 यानी 46, समझ रहे हो? हाँ, अब मान लो कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में लिखा है एन, एन मतलब कि कितने सेट लिखें? एक सेट, है ना। मान लो ह्यूमन का तो कितने सेट होंगे? एक सेट मतलब 23 अकेले होंगे ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? दो सेट है, एक सेट। जब दो होते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, और जब एक होगा तो इसको बोलेंगे हैप्लॉयड। क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे अगुणित। कौन सा गुणित? तो जब दो होते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, और एक होता है तो हैप्लॉयड। समझ आया? अब कहीं पे अगर ऐसा लिख दिया उनने, ऐसा, तो क्या है ये? और कहीं पे अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया 2n करके, तो क्या है ये? तो अगर क्रोमोसोम का एक सेट है तो वो है हैप्लॉयड, और दो सेट है तो अपन लोग में 46 क्रोमोसोम है, यानी कि दो दो सेट है ना, तो अपन क्या हुए? डिप्लॉयड। वो जानते हो गैमीट, जो गैमीट बनते हैं ना, स्पर्म और ओवम, तो उनमें एक सेट होता है या दो सेट? एक सेट, मतलब n या 2n, तो वो n होते हैं, मतलब वो हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉयड। स्पर्म और ओवम n और n दोनों मिल गए तो क्या बन गया? तभी तो जायगोट बनेगा। अब मान लो स्पर्म और ओवम दोनों ही 2n होते, तो 2n 4n, बच्चे में क्रोमोसोम कितने हुए? 46 के डबल 92, बच्चा बन गया सुपरमैन। चलो चापो, हवा में उड़ रहा है, बहुत बढ़िया।